कक्षा 10 प्रश्नावली 6.3 प्रश्न संख्या 7। आकृति 6.38 में त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि विभिन्न भाग दिए हैं दर्शाने के लिए जो हमें दिखाने हैं। पहला त्रिभुज AEP त्रिभुज CDP के समरूप होगा, फिर त्रिभुज ABD त्रिभुज CBE के समरूप होगा। इसी प्रकार अन्य दो और भाग। जो आकृति दी है आपके पुस्तक में 6.38 नाम से, वो ये है ABC। AD BC भुजा पर शीर्ष लंब है, तो CE AB भुजा पर शीर्ष लंब है। अब शीर्ष लंब क्या होता है? किसी भी सिरे से खींची हुई वह रेखा जो सामने की भुजा पर 90 अंश का कोण बनाए उसे हम शीर्ष लंब कहते हैं। तो C जब सामने की भुजा AB को E पर प्रतिच्छेद कर रही है तो E बिंदु पर इस भुजा से 90 अंश का कोण बना रहा है CE रेखाखंड, इसलिए CE क्या है? शीर्ष लंब है। तो जिन त्रिभुजों के बारे में हमें कहा है, सबसे पहले त्रिभुज AEP और त्रिभुज CDP, उन्हीं त्रिभुजों का हम अध्ययन करते हैं। त्रिभुज AEP एवं त्रिभुज CDP में आकृति में भुजाओं के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। विभिन्न प्रकार के कोण बन रहे हैं, उनके बारे में आपको थोड़ी सी छुपी हुई जानकारियाँ पता चल सकती हैं। जैसे AEP और CDP में यह कोण और यह कोण दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल अर्थात शीर्षाभिमुख कोण हैं तो बराबर होंगे। कोण AEP यह कोण 90 अंश है, तो PEA यह कोण भी 90 अंश होगा, क्योंकि यह एक रेखा है तो पूरा कोण 180, तो रैखिक युग्म से यह कोण AEP भी 90 अंश का होगा। तो दूसरा कोण PDC इस त्रिभुज में 90 अंश है। तो दो कोण आपको पता चल गए हैं कौन कौन से। AEP अपने बाईं तरफ लिखा है, तो सबसे पहले हम त्रिभुज AEP के भाग बाईं तरफ लिखें। तो कोण AEP बराबर कोण CDP। क्यों दोनों बराबर हैं? क्योंकि दोनों में से प्रत्येक 90 अंश के, तो इसका कारण लिख दीजिए प्रत्येक 90 अंश। उसके बाद कोण APE बराबर कोण CPD या DPC। क्यों? ये कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो इसके लिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया V', A', वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण। तो अतः AA समरूपता कसौटी से त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज। अब देखिए, हमें कोण A के बारे में जानकारी नहीं, E के बारे में पता है। E D के बराबर है, तो E का स्थान दूसरा, D का स्थान दूसरा। P के बारे में पता है, P के ही बराबर है, दोनों तरफ है P, तो P का स्थान तीसरा, P का स्थान तीसरा, तो पहला स्थान खाली रहा, तो पहले स्थान पे क्या आ जाएगा? C। तो हमने दर्शा दिया कि त्रिभुज AEP त्रिभुज CDP के समरूप होगा। अब इसी प्रकार दूसरे भाग की बात करते हैं, ABD और CBE। त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज CBE में इन दो त्रिभुजों में आपको क्या दिया है? ABD एवं CBE, ABD और CBE दोनों त्रिभुजों को आप अलग से देखिए। ABD यह है और CBE यह है। तो ABD में एक कोण ये वाला, कौन सा? BDA 90 अंश है, और CBE में भी कोण CEB या 90 अंश है। और दोनों त्रिभुजों में देखिए B कोण 2 बार आ रहा है, यही कोण, तो B उभयनिष्ठ है। तो हम लिखेंगे कोण ABD में पहले ADB बराबर CBE में कोण
सी ई बी दोनों बराबर हैं। क्यों? क्योंकि दोनों प्रत्येक नब्बे के। और कोण ए बी डी बराबर कोण सी बी ई, यह उभयनिष्ठ कोण है। तो फिर से आपको दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर मिल गए, इसीलिए ए समरूपता कसौटी से ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी डी समरूप है। अब ए बी डी के हिसाब से आप ए कोण के बारे में नहीं पता है, बी के बारे में पता है, बी के बराबर है तो दूसरे स्थान पे बी आएगा, डी ई के बराबर है तो तीसरे स्थान पे ई आएगा। तो पहला स्थान खाली, तो पहले स्थान में क्या आ जाएगा? सी बी ई। ये हमने दूसरे भाग को दिखा दिया। इसी प्रकार तीसरे भाग को और चौथे भाग को भी सिद्ध किया जा सकता है, दिखाया जा सकता है, जो हमें दर्शाने के लिए कहा गया है। तीसरे भाग की बात करें, तीसरे भाग में त्रिभुज ए ई पी और ए डी बी की बात की जा रही है। त्रिभुज ए ई पी एवं त्रिभुज ए डी बी में कोण पी ए ई, देखिए ये वाला पी ए ई और डी ए बी के बराबर है। कोण डी ए बी के बराबर है क्योंकि दोनों उभयनिष्ठ, दोनों एक ही कोण है, तो क्या लिखेंगे? उभयनिष्ठ कोण। उसके बाद इन दोनों में कोई दूसरा कोण जो 90 अंश का हो। ए ई पी में यह कोण 90 अंश का है और ए डी बी में यह कोण 90 अंश का है। तो कोण ए ई पी 90 अंश का है और दूसरी तरफ कोण ए डी बी यह 90 अंश का है, प्रत्येक 90 अंश। तो अभी तक देखिए तीसरे भाग में हम प्रत्येक भाग में ए समरूपता से ही हो जा रहा है, इसीलिए ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए ई पी समरूप है। त्रिभुज ए के लिए नहीं पता, ई के लिए पता है, ई डी के बराबर है तो ई की जगह आ गया डी। पी ए के लिए पता है, ए की जगह ए ही आएगा क्योंकि एक कॉमन है उभयनिष्ठ। तो ए दूसरे स्थान पे ए की जगह डी, तीसरे स्थान में पी की जगह अब इसमें क्या आएगा? बी। अब चौथे भाग में त्रिभुज पी डी सी और बी ई सी, त्रिभुज पी डी सी एवं त्रिभुज बी ई सी में जो हमने सिद्ध करना है उन्हीं का हम अध्ययन कर लेते हैं। पी डी सी और बी ई सी। तो पी डी सी और बी ई सी में एक कोण तो उभयनिष्ठ है और पी डी सी में यह कोण 90 अंश है, तो बी ई सी में यह कोण 90 अंश है। तो दो कोण फिर से हमें बराबर मिल गए। तो कोण पी सी टी बराबर कोण बी सी ई, यह तो दोनों में एक ही कोण है तो उभयनिष्ठ कोण हो गया। उसके बाद कोण पी डी सी और कोण बी ई सी दोनों प्रत्येक 90 अंश के हैं। तो इसीलिए यहाँ भी हमें फिर से ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज पी डी सी समरूप है। त्रिभुज पी डी सी में
सी और डी के बारे में बताएं तो डी का पोजीशन ई, डी दूसरे स्थान पर, ई दूसरे स्थान पर, सी की पोजीशन पे सी, क्योंकि उभयनिष्ठ था सी, पहली पोजीशन रुकी हुई है, तो पहली पोजीशन के लिए अब हमारे पास देखो कौन सा बचा, बी ई सी आ गया तो बी बचा, त्रिभुज बी ई सी। तो इस प्रकार हम इसके सभी भागों को दर्शा सकते हैं कि किस प्रकार ये त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं।